सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द रियलिटी गुरु। मैं ताउस रिजवी आपके लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं 7 ऐसी बॉम्बे में जगह है, मुंबई कहेंगे उसको, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप खरीद सकते हैं। वो स्मार्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और जहाँ पर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊँ तो बहुत ही सस्ते घर मिल जाएंगे आपको। वो सबर्ब्स में है मुंबई के। आप जानते हैं मुंबई में घर मिलना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, मगर कुछ ऐसी जगह है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो क्यों बेनिफिशियल है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जगह है मुंबई में जहां पर आप घर खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और कह सकते हैं ये हमारा घर है। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल द रियलिटी गुरु को तो करिए, फिर बढ़ते आगे और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। तो चलिए सबसे पहला जानते हैं कि पहला एरिया जहां पर आप प्रेफर कर सकते हैं खरीदना घर, वो है घाट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सस्ते घर मिलते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ से शुरुआत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात वहाँ की है कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है। वहाँ पर मेट्रो लाइन्स आ रही है, शॉपिंग मॉल ज़बरदस्त है, एक से एक कन्वीनियंट लाइफ स्टाइल है और साथ साथ बीकेसी से करीब है। बीकेसी ऑफिस हब एरिया है, अंधेरी से पास में है और बहुत सारे होम बायर्स, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर अपने फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज़ खरीदने में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इसलिए घाट के ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है, जहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, वो है रियल एस्टेट का फेवरेट एरिया चेंबूर नाका। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रली लोकेटेड है, कनेक्टेड है, लोअर परेल के पास कनेक्टेड है, बीकेसी के पास है। बीकेसी से आप हॉब्स की पंजाब जा सकते हैं। हॉब्स की पंजाब नहीं, ये तो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, मगर काफ़ी करीब है। मेट्रो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेट्रो रेल आ रही है, वहाँ पर एक्सेसिबल है और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वेल नोन बिल्डर्स की तरफ से। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं चेंबूर में, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसके बाद एक लोकेशन जो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है और सबसे ज़बरदस्त है और बांद्रा के करीब है, बांद्रा द क्वीन ऑफ सबर्ब्स मुंबई की, उसके करीब है, वो है सांता क्रूज ईस्ट। और कमर्शियल एरियाज भी है वहाँ पर आसपास, अंधेरी के करीब है, ग्रेट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करता है वहाँ पर है। और मेट्रो लाइंस आप जानते हैं किस तरह से मुंबई डेवलप हो रहा है, मेट्रो लाइंस करीब है वहाँ से, स्टेशन के पास है, स्टेशन के एरिया में है। वेस्टर्न लाइंस कहेंगे अगर आप, एसवी रोड कहेंगे आप, तो हाई डिमांड्स है और साथ साथ रेंटल्स भी बहुत ज़्यादा आपको आ सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप भाड़े पर चढ़ाना चाहते हैं तो आपके रेंट भी ज़बरदस्त मिल सकते हैं आपको वहाँ से। वाइब्रेंट लाइफस्टाइल है और मेजर हब है। तो सांता क्रूज इज़ वन एरिया दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग अंधेरी एक ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहां पर ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है, मेट्रो लाइंस है, 2A 7 साथ स्टेशन है और क्या चाहिए आपको, कमर्शियल हब्स बीकेसी के तो करीब ही है। ऑब्वियसली आपको हर रास्ता मिल जाता है बीकेसी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी पकड़ सकते हैं। और वहाँ की जो डिमांड है रेंट की, अगेन उसको ही कंटिन्यू करते आगे हुए सांता क्रूज के आगे अंधेरी में रेंटल डिमांड बहुत हाई है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, रीसेल में भी ज़बरदस्त आता है, एक प्राइम स्पॉट है और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त है अंधेरी दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अंधेरी के बाद हम जाते हैं गोरेगांव, और गोरेगांव एक रियल एस्टेट हब की तरह आता है नज़र सबको और एक्सेलेंट कनेक्टिविटी, जैसे मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ दौड़ रहा है, मेट्रो हर जगह आ रही है, 7-9 मेट्रो वहाँ पर है, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर। गोरेगांव मुलुंड की लिंक रोड आ रही है और प्रॉपर्टी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर। और गोरेगांव इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन की कोशिश कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए
बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सस्ते में मिलेगा, फिर वो सस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसलिए गोरेगांव इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया। उसके बाद बात करते हैं मोलुंड की। मोलुंड इज़ वन रेजिडेंशियल मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट। आपको कमर्शियल ऑफिसेज भी मिलेंगे, रेजिडेंस भी मिलेंगे, और एक मिक्स है, और साथ साथ कनेक्टिविटी रोड की है। मोलुंड ऐरोली रोड बात करिए आप, या तो आप रेल कनेक्टिविटी की बात करिए तो फ्यूचर में मेट्रो भी आ सकता है। उसके अलावा गोरेगांव मोलुंड लिंक रोड भी आने वाली है, और मेजर बूस्ट मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकती है कोई भी इन्वेस्टर के लिए। और लास्टली अगर हम बात करें तो वडाला इज़ वन ऑफ द मोस्ट sought after heart of Mumbai with excellent connectivity, ongoing infrastructure, मुंबई का ट्रांस हार्बर लाइन लिंक है वहाँ पर। उसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रही है वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि चूँकि वहाँ पर ज़बरदस्त लिंक और कनेक्टिविटी आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राइसेस इतना हाई नहीं है, तो आपके लिए इजीली अफोर्डेबल है। तो अगर आप मुंबई में सोच रहे हैं कि यार अफोर्डेबल प्राइसेस कौन सी है, कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये 7 नाम आपको दिए मैंने। अगर आपने नहीं देखा है रिवाइंड करके देखिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मैं मैंने क्या कहा है, और कौन कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी, सस्ती, अफोर्डेबल हो सकती है, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया ये वीडियो में कि पोटेंशियल ग्रोथ किसकी है, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन किसका हो सकता है, कौन सी एरिया का, वो सब लिस्ट डाउन किया मैंने इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से चूज़ करिए, इन्वेस्ट करिए, और एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाइए मुंबई की थ्राइविंग प्रॉपर्टी मार्केट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा मैं आपके लिए, और आप जानकारी लेकर जाएंगे ये चैनल से, और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे आपको। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल तो रियलिटी गुरु को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि हम हैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स के लिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ताओस रिजवी जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।